हमारे दांत हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं, क्योंकि ये हमारी मुस्कान को प्रभावित करते हैं। हम सभी में दांतों के 2 सेट होते हैं, जो जीवन में एक बार उगते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, तब मुंह में दांत नहीं होते। 20 दांतों का पहला सेट 6 महीने की आयु से आने लगता है और 2 वर्ष की आयु तक ये दांत पूरी तरह मुंह में आ जाते हैं। दांतों के इस सेट को प्रायः दूध के दांत कहा जाता है और ये दांतों का गिर जाने वाला सेट होता है। ये दांत 6 वर्ष की आयु से गिरने आरंभ होने लगते हैं और 12 से 14 वर्ष की आयु तक 28 स्थायी दांतों का सेट इनका स्थान ले लेता है। इसके अलावा 18 से 20 वर्ष की आयु तक पीछे के 4 और दांत पूरी तरह उग सकते हैं और नहीं भी। इन्हें आमतौर पर अक्ल दाढ़ कहा जाता है और इन्हें सही रूप में तीसरी दाढ़ के रूप में जाना जाता है। हमारे दांतों को अग्रभाग अर्थात अगले भाग और पश्च भाग अर्थात दांतों के पिछले भाग के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अगले दांतों में प्रत्येक जबड़े में क्रमशः 2 मध्य कृंतक दांत यानी कि इंसिजर्स, 2 बगल के कृंतक दांत और 2 रत्नक दांत यानी कि कैनाइज होते हैं। इसी प्रकार पीछे के दांतों में प्रत्येक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स और 4 मोलर्स यानी कि दाढ़ें होती हैं। स्वस्थ दांत वो होता है जिसमें कोई दंत सड़न नहीं होती या मसूड़े के रोग का कोई लक्षण नहीं होता। दांत को आगे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दांत का मसूड़े से बाहर का भाग यानी कि क्राउन और जड़। क्राउन हमारे मुंह के दांत का दिखने वाला भाग होता है और इसका बाकी भाग जबड़े में गड़ा हुआ होता है। हालांकि स्वस्थ दांत हमेशा हड्डी से जुड़े होते हैं, फिर भी ये हड्डी से सीधे संबंध नहीं रखते। ये लचीले फाइबरों की सहायता से हड्डी से जुड़े हुए होते हैं, जो एक प्रकार की लटकाव प्रणाली के रूप में काम करते हैं और इससे भोजन चबाने में सहायता मिलती है। दांत 3 परतों में विभाजित होता है: इनैमल, दंत धातु और लुगदा। क्राउन भाग और जड़ भाग में दांत की संरचना में मामूली अंतर होता है। क्राउन भाग में दांत का सबसे बाहरी भाग बहुत कड़ी संरचना होती है, जिसे इनैमल कहा जाता है। जड़ में सबसे बाहरी भाग सीमेंटम के रूप में जाना जाता है और ये इनैमल की तुलना में बहुत कम कड़ी संरचना होती है। इनैमल का उपयोग भोजन को काटने और दबाने के लिए किया जाता है, जबकि सीमेंटम का उपयोग दांत को लचीले फाइबरों से हड्डी से जोड़ने के लिए किया जाता है। क्राउन और जड़ दोनों में इनैमल और सीमेंटम के नीचे की दूसरी परत दंत धातु होती है। दंत धातु की बनावट कोमल होती है और इसलिए इसके सड़ने का अधिक खतरा होता है। इसमें छोटी ट्यूबें होती हैं जो नस फाइबरों के साथ साथ तरल का वहन करती हैं, जिससे दांत को गर्म और ठंडे जैसी विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां देने में सहायता मिलती है। दांत के मध्य में होने वाली तीसरी परत लुगदा होती है। लुगदा वास्तव में दांत का मुख्य भाग होता है। इसमें रक्तवाहिकाएं और नस फाइबर होते हैं, जिससे दांत जिंदा रहता है। कोई दांत केवल तभी स्वस्थ रहता है जब ये स्वस्थ मसूड़ों से घिरा रहता है। स्वस्थ मसूड़े का रंग गुलाबी होता है और इससे आसानी से रक्त नहीं निकलता। अगर हमें अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो हमें इनकी उचित देखभाल करनी चाहिए और इन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा दिन में 2 बार ब्रश करके और माउथ वॉश तथा आवश्यकता होने पर दांतों को धागे से साफ करके किया जा सकता है। दांतों की सही देखभाल करने से ये स्वस्थ रहते हैं और जीवन भर बरकरार रहते हैं।